नमस्ते पंडित फकीर वीरेंद्र जी। सती बाबू, आपका जीवन का लक्ष्य क्या है? सती बाबू, पहले आपका स्वागत है और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि ऑनरेबल मोस्ट रिस्पेक्टेड माय नाना कर्नल रंगा राव के सौजन्य से, उनके फादर इन लॉ के सौजन्य से आपको ये वातावरण मिला है। देखिए, स्वर्ग की नगरी है। मैंने पूरी जिंदगी लगा दिया इस नगरी में। इसका नाम है नानी सिटी, बीबी नगर, तेलंगाना, भारत। आपको इस बिल्कुल ऑफिस के सामने आपको 2 प्लॉट मिला है, 600 स्क्वायर यार्ड। देख रहे हैं क्या? yes. ये 100 फीट वाइड रोड है। yes. इतना बड़ा रोड है ये है, और ये आपका टेम्पररी कुछ बन रहा है। yes. तो पहले तो मुबारकबाद देता हूँ कि आपका बहुत ही किस्मत है कि इतने सुंदर वातावरण में, प्रकृति के गोद में आप अपने पुत्र, बहू और पुत्र के पुत्र पोतों के साथ यहाँ आएंगे, बैठेंगे। आपका जीवन कल्याण हो। नए वर्ष की शुभकामनाएं आपके पूरे परिवार के लिए। सोनी भी आएगी तो यहाँ खुश होगी। अब देखिए, अब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब देखिए, आप बना रहे हैं ना, बना रहे हैं ना, बना रहे। अब बनाते 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 ताजमहल ही बना सकते, क्योंकि खर्चा का कोई सीमा नहीं। सही है कि नहीं? सही है। और ताजमहल बनाने में भी लगा था 22 बरस, 20,000 वर्कर डेली काम किए थे। और जब ताजमहल बन गया था तो हाथ उठ काट लिया था कि दोबारा ऐसा अच्छा नहीं बना। तो साहब, ये ग्रेटनेस का कोई सीमा नहीं है। लेकिन डायोजनी से सीखो, मिनिमम में गुजारा करो यार। ये कितना अच्छा बन गया, देखो, yes. ब्यूटीफुल है। अब कोई बोल रहा है कि ये बेकार है, इसको ताजमहल के बराबर बनाना है। एक चोर है साला, सबसे घटिया आदमी, वो हमको आके बोलता है मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसा बनूंगा जैसा इस सिटी में कोई सोचा भी नहीं होगा। वही चोर साला, समझ जाओ। अहंकार देख के मैं परेशान हो गया। ये सब अहंकारी है, दुराचारी है। एक आदमी मुझे बोला, फलकनामा होटल में मैंने प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, होम मिनिस्टर को बुलाया, और तुम साला नहीं आया वहां। जिंदगी में तुम्हें कभी ऐसे देखने को भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने करोड़ों रुपया खर्च कर दिया। मैं सोचा, थू भिखारी, अहंकारी ही किसको सिखा रहा है? बुद्ध को। अरे ये पेड़ देख, देख, लगाओ पेड़। उस पेड़ के नीचे बैठता हूं तो परमात्मा मेरा पैर का चरना लेके पीता है। क्या करता है परमात्मा? परमात्मा 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 मेरा पैर को धो के पीता है। बोलता है, गुरुजी महाराज आप कितने महान है। अरे किसको तुम दिखा रहा है? ये बाहरी आडंबर, अंदर का ज्ञान बना, अंदर का इमारत बना। बुद्ध बन, विवेक बन, डायोजनीज बन, मार्कुस ऑरेलियस बन, इपिटेसस बन, सेनेका बन। क्या दिखा रहा है बाहरी दुनिया? ये क्या दिखा रहा है? ये तुम्हारा अहंकार है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपका सवाल है कि तुम क्या करना चाहोगे। मैं जब तक जिंदा रहना चाहता हूँ, एक मोमबत्ती की तरह जलना चाहता हूँ, खुद जल के भी दुनिया में रोशनी फैलाना चाहता हूँ। सूरज नहीं बन पाता हूँ तो दीपक बनकर जलूंगा, लेकिन हर क्षण यही सोचता हूँ कि मैं लोगों के उपयोग कैसे करें। तुम्हारा सौभाग्य सत्यनारायण डॉक्टर, सौभाग्य है कि तुम दिन रात, चाहो नहीं चाहो, मजबूरी है तुम्हारी, 12-14 घंटे बैठना पड़ता है तुमको क्लिनिक में, और हर पेशेंट को देखना ही पड़ता है, उसकी बीमारी भी दूर करते हो, और रात में भी सोते हो तो नींद नहीं आती है। कोई आके चिल्लाता है मरे मरे मरे, तुम उठ के दौड़ के आते हो, उसकी भी जान बचाते हो। बताओ, तुम खुद जल रहा है दूसरों के लिए, नींद नहीं आती तुम्हें क्योंकि रात में पेशेंट आता है, और तुम सबसे बड़ा शिष्य है उस आदमी का, हिपोक्रेट्स का। यही सिखाया कि मेडिकल प्रोफेशन को ऐसा धंधा नहीं है पैसा कमाने का। ओ साले धंधेबाज, जो मेडिकल प्रोफेशन को भी कमाने का दरिया बना लिए है, एक धंधा बना लिया। शर्म कर मेडिकल डॉक्टर वाले, सीख सत्यनारायण से। ये बोलता है जब मरू भी तो मुझे मेरा डेड बॉडी सीधा इस रोड पर एमसीहा बगल में भाइयों, बोलता है उसमें डाल देना। हमारे बच्चे हमारे बॉडी पर डिसेक्शन करेंगे और एनाटॉमी सीखेंगे, और कितना लंबा था कितना छोटा था सब पता कर ले। तो सर, मैं आपका शिष्य हूँ। जब हमारे यहाँ न्यायालय को बुलाया, डॉक्टर रवि आए, डॉक्टर आदित्य आए, तो वो लोग बोल रहे थे कि क्यों कर रहे हो भैया धंधा, कि पेट्रोल का धंधा क्यों कर रहे हो, डीजल का धंधा क्यों कर रहे हो। बोला मेरा एक ही कंपटीटर है, और मैं हूँ जमीन पर, वो है आकाश में। तो क्या भाई, ये क्या कंपटीशन बता रहे हो? अरे ये इतना लोगों की सेवा करते हैं ना, मरते हुए को जान देते हैं, इतना दयालु है ये डॉक्टर साहब है, और हम कुछ नहीं करते हैं लोगों के लिए। तो मैं सोचता हूँ, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो भाई कर्म का खेल। आईटी का प्रोफेसर हूँ, बहुत बड़ा ऑरेटर हूँ। देख रहे हो साला, कौन बोलेगा मेरी तरह हिटलर की औलाद भी कम पड़ जाएगा।
तो मैं क्या करता हूँ, जन सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि डॉक्टर साहब का एम्बुलेंस भी आके यहाँ डीजल पेट्रोल लेगा और हर गाड़ियाँ यहाँ आएगी और हर माता बहन जिसकी गाड़ियाँ यहाँ रुक जाती है पेट्रोल और डीजल के अभाव में, उसको भी भरूंगा। इसीलिए सर मैं सेवा करना चाहता हूँ। सूरज नहीं बना तो क्या, एक कैंडल की तरह थोड़ा तो रोशनी दूंगा। मेरा स्वार्थ कुछ नहीं है भाई, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। वो साला नालायक कमीना कुत्ता है जो अपने लिए जीता हो। खुदगर्ज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। सूरज न बन पाए तो दीपक, वही कुछ करना चाहता हूँ। आप बोले कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारा जिंदगी स्पॉन्सर करता हूँ, जाके वहाँ बैठ जाओ, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और मर जाओ एक दिन। मैं बोला माफी करना, तुम पहले ही मुझे इंजेक्शन दो कि मर जाऊं। अगर मैं किसी के लिए जीता नहीं हूं तो मेरे जीने का उद्देश्य नहीं। विचार लो कि मृत्यु हो, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे से भी। हुई ना सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा वही वही जो जिया ना आपके लिए। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सृष्टि गुंज गूंजती। असीम भाव जो असीम विश्व भजे, वही मनुष्य जो। मैं सीखा हूँ साहब, मैं सीख लेता हूँ, कोरा कागज हूँ, सीधा साधा हूँ, कॉमन सेंस नहीं, इंटेलिजेंस नहीं। न विद्या न बाहुबला न देवी न कसदान, मौसम पतित पतंग को हे प्रभु इतनी शक्ति दो, ब्रह्मांड की शक्तियां, कि लोगों की सेवा में काम आऊं और काम होते हुए सत्यनारायण डॉक्टर की तरह मरूं। ओम शांति। ओम शांति।